महात्मा बुद्ध जब वैशाली अपने सारथी और अपने मित्र के साथ जब पहुँचे, तब उन्होंने अपने सारथी को कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। और वहीं पे उन्होंने सन्यासी मार्ग धारण किया। कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा नदी था जहाँ पे बुद्ध आकर के मुंडन करवाते हैं और सन्यासी का जो वस्त्र है वो धारण कर लेते हैं। वो नदी होता है ओनम और वो वैशाली के किनारे है। जब पहुँचते हैं वैशाली में, तब उन्हें ज़रूरत पड़ता है गुरु की, क्योंकि पहले सुन रखे थे कि गुरु के शरण में जाने के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वैशाली में गुरु की खोज में निकलते हैं तो उन्हें पहला गुरु मिलता है जिनका नाम है अल्लार कलाम, जिनका नाम अल्लार कलाम है, और ये वैशाली में रहते थे। जब लगा बुद्ध को कि शायद यहाँ पे हमें वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब बुद्ध को लगा कि जिस चाह में हम यहाँ पे आए हैं, जिस वजह से हमने अपना घर छोड़ा है, जिस सत्य की खोज हम चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा, तब वो यहाँ से चले जाते हैं, वैशाली छोड़ देते हैं। और वैशाली के बाद वो राजगीर पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका दूसरा गुरु मिलते हैं, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र नाम है, और ये राजगीर में थे, ये राजगीर में थे। पहला गुरु का अल्लार कलाम। पूछा जाता है कि यहाँ पे बुद्ध ने कौन सी शिक्षा अल्लार कलाम से सीखा, तो अल्लार कलाम सांख्य दर्शन के बड़े पंडित थे। बुद्ध को उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। जब ये पहुँचते हैं दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र के पास, तब उन्हें भी वही हाल हुआ जो हाल अपने पहले गुरु अल्लार कलाम के पास हुआ था। कहानी तो है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन हम लोग अभी फैक्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य जो कभी कभी पूछता है, कौन ऐसी घटना बुद्ध ने अपने जीवन में देखा जिसके वजह से इनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। भविष्यवाणी करने वाला सच ही में सही बोला होगा। कौंडिन्य ने सही बोला कि या तो ये व्यक्ति सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। वो 4 दृश्य की चर्चा कर लिया जाए। वो 4 दृश्य हो जाता है, 4 दृश्य जो है, 4 दृश्य। पहला, इनके पिता सुधोधन ने इतना सुविधा दे दिया था कि कभी वो राजमहल से बाहर निकले ही नहीं थे। लेकिन जब शादी विवाह हो गया, जब ये एक बच्चे के जब पिता बन गए, तब इनकी इच्छा हुई कि हमें अपने राज्य के लोगों को देखना चाहिए, राज्य के बाहर भी जाना चाहिए। अपने पिता से अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने आज्ञा दे दी। तब वो अपने सारथी के साथ वो घूमने गए, और घूमने गए तब उन्हें वो 4 दृश्य दिखा। पहला जो दृश्य था, एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा था। उनके पिता ऐसी व्यवस्था बना के रखी थी राजमहलों में, ताकि बूढ़ा बीमार कोई सन्यासी ऐसा व्यक्ति ना दिख जाए बुद्ध को कि बुद्ध के मन में वैराग्य पैदा हो। बड़ी, यानी कि कह सकते हैं कि ज़बरदस्त व्यवस्था और सुविधा और कठोर नियम में बुद्ध को रखा जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं, उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है।
बुढ़ा कभी देखे नहीं थे। बुद्ध की आंखों के सामने कभी भी कोई बुढ़ा व्यक्ति जब तक वो राजमहल में थे कोई दिखाई नहीं दिया था। तब अपने सारथी से बड़ी ही इंटरेस्टिंग शब्दों में पूछा कि ये देखो ये कैसा आदमी है। तब उन्होंने कहा, उस सारथी ने कहा कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा मृत्यु का प्रतीक है। जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो सोचिए कि आपका और कब्र का जो नज़दीक है, जो फासला है, वो बहुत कम हो गया है। ये चिंता हो जाता है, मृत्यु का प्रतीक हो जाता है बुढ़ापा। इसीलिए उनके पिता ने कभी ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं जिसके वजह से इनके मन में बैराग हो, ये सोचने पे मजबूर हो जाए। सारथी से बुद्ध ने सवाल पूछा कि क्या हम भी इतने सुंदर जो मेरा काया है, इतना सुंदर जो मेरा शरीर है, क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? क्या यशोधरा उस राजमहल की, उस साम्राज्य की सबसे सुंदर महिला है, क्या वो भी कुरूप और बूढ़ा हो जाएगी? सारथी इतना ज्ञानी नहीं था, छन्ना के पास इतना ज्ञान नहीं था। उसने कहा कि महाराज, मुझे इस प्रश्नों का जवाब नहीं आता, मुझे नहीं पता। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दृश्य दिखाई दिया उनको। दूसरा दृश्य दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। बीमार व्यक्ति जो खांस रहा था, कराह रहा था, चिल्ला रहा था, वेदना में तड़प रहा था। जैसे ही वो दृश्य बुद्ध ने देखा, तुरंत छन्ना से ये सवाल पूछा, क्या इसे क्या हो गया है? यानी कि शरीर में व्याधियां लग जाती हैं, रोग लग जाते हैं। इतना सुंदर शरीर जो है, यह रोग का एक समंदर है, रोग का संजाल है। जब ये महात्मा बुद्ध ने छन्ना से पूछा तो छन्ना ने फिर यही जवाब दिया कि महात्मा, मुझे ये कुछ नहीं आता, इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने रथ आगे बढ़वाई और फिर उन्हें वो तीसरा दृश्य दिखाई दिया। तीसरा जो दृश्य है वो दिखाई दिया और एक मृतक व्यक्ति को उन्होंने देखा। एक मृतक व्यक्ति को देखा जो 4 लोग उसे कंधों पे उठा के ले जा रहे थे और उनके जो परिजन थे वो रो रहे थे और विलाप भी कर रहे थे। बड़ी करीब से बुद्ध ने उस चीज़ को देखा था। बुद्ध ने छन्ना से फिर पूछा, क्या आने वाले समय में हम भी मर जाएंगे? छन्ना ने जवाब दिया कि सब लोग मरते हैं। यहाँ पे बुद्ध को बड़ा तकलीफ हुआ। यहीं पे बुद्ध धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया कि जगत में कितना दुख है, कितना तकलीफ है, क्या क्या है। वो सत्य जो सब कुछ जानना चाहते थे, उनके मन में पहले से भी बहुत सारे सवाल थे, जिन सवाल के पीछे वो हमेशा पड़े रहते थे। उनको लगता था कि हमारे सारे सवालों का जवाब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता देता, जो हमें जता देता, जो ये समझाता कि इन सारे समस्याओं का जड़ कहाँ है, कैसे ठीक होगा। उसके बाद उन्होंने चौथा दृश्य देखा। चौथा दृश्य देखा वो था एक प्रसन्न सन्यासी का। एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बहुत ही खुश नजर आया। प्रसन्न एक सन्यासी था, एक प्रसन्न सन्यासी उन्होंने देखा और फिर छन्ना से पूछा, अरे इस व्यक्ति को देखो, कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कितना खुश है। छन्ना से पूछा गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये सन्यासी हैं जो दुनिया के मोह माया से परे हैं, अलग हैं। इनके खुशी का जो राज्य था, इतना सब कुछ होते हुए भी
जो सिद्धार्थ जिस दृश्य को देख रहे थे उस दृश्य को देख के बड़ी तकलीफ में आ गए, लेकिन इस व्यक्ति को देख करके ये सोचने लगे कि ये कैसा इंसान है जो इतना प्रसन्न मुद्रा में है। आपने भी अपने जीवन में ये 4 घटना देखा ही होगा। आपने भी अपने जीवन में ये 4 घटना देखा होगा, लेकिन आपके सीने में वो आग कभी नहीं लगी जो बुद्ध के सीने में लगी थी। यहाँ से छन्ना माफ़ी मांगते हुए सिद्धार्थ को कहते हैं कि महाराज अब यहाँ से लौट जाया जाए, अगर लेट होगा, अगर देर होगा तो सुदोधन मुझे बहुत कठोर दंड देंगे, कृपया अब यहाँ से चला जाए। शॉर्ट में ही बताएंगे, पूरा डिटेल्स में कभी अगले क्लास में। तो सिद्धार्थ को लगता है कि ठीक है अब चलना चाहिए, लौट जाना चाहिए। तब वहाँ से रथ वो लोग घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो जो बैराग की जो भावना इनके मन में पहले से चली आ रही थी वो भावना अब भड़कने लगी। वो जो भावना थी वो भड़कने लगी। चलिए ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये 4 जो है प्रसन्न मुद्रा हो जाता है। चौथा प्रसन्न मुद्रा है। पॉइंट पे थोड़ा बात कर लिया जाए। यहाँ पे 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ज्ञान पीपल वृक्ष, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जब वो 6 वर्ष का पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष का कठिन तपस्या जब उन्होंने किया तब उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया जो है निरंजना नदी बोल सकते हैं। बोध गया में यानी कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूछा जाता है किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे हम लोग निरंजना नदी कहते हैं। एक और नाम है फल्गु नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी भी कहते हैं और उरुवेला भी कहते हैं। उरुवेला, अगर ये ऑप्शन आए तो घबराना नहीं है, है ना। ये ऑप्शन अगर आए तो घबराना नहीं है। महात्मा यानी कि सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर पूछा जाता है। बहुत बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा है कि किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओह